ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बीएन राव के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दूसरे के नाम के पीछे संविधान बनाने की जो सियासत जारी है वो अब कलेक्ट्रेट तक पहुंच गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस तरह से जो सर बीएन राव मार्ग का जो बोर्ड लगा दिया गया है। जो समर्थक है बीएन राव जो संविधान के निर्माता के तौर पर वो ग्वालियर में लगातार पेश कर रहे हैं, उनका ये बोर्ड अब लगा दिया गया है। राजमाता चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक का जो रोड है उसके नामकरण की लगातार मांग की जा रही है। ऐसे में आखिर ये मांग क्यों उठ रही है, तो हम बात करेंगे। सर, अंबेडकर वर्सेस बीएन राव ये मुद्दा चला आ रहा है, तो आखिर संविधान का निर्माता कौन है, ये बहस अभी भी छिड़ी हुई है। और उसके बाद आज आपने देखा चिनौर में अंबेडकर जी की प्रतिमा लगा दी गई। अब आपने मार्ग का ये शिलान्यास कर दिया, तो कैसे होगा? देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, इसमें कहीं भी बहस की बात नहीं है, कहीं भी वर्सेस वाला मामला नहीं है। जो बात सत्यापित है, जो सत्य बिल्कुल एकदम सत्य है, उसको हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्यता ये है। हम सत्यता को सामने ला रहे हैं, झूठ पर से पर्दा उठा रहे हैं। मात्र हमारी लड़ाई इतनी सी है कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और धर्म की लड़ाई और सत्य की लड़ाई में सब कुछ जायज है, क्योंकि हम लोगों ने इसको इसलिए मार्ग का नाम दिया। हमने इसके लिए परमिशन पहले से मांग रखी है, हमने परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है। आपने देखा होगा, मैं ज्योतिराज सिंधिया जी को भी ज्ञापन दिया था, कमिश्नर और कलेक्टर और आपके महापौर सभापति सभी के हम लोगों ने देके रखे हुए लेटर, लेकिन उस पर कोई परमिशन अभी तक हुई नहीं है। तो हम लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि उनकी परमिशन, दूसरे पक्ष की परमिशन वगैरह, सारे राजनीतिक लोग अपने वोटों के चक्कर में कब तक दोहन करेंगे, देश से कब तक इतिहास को छुपाएंगे। इस बात की लड़ाई है हमारी और किसी बात की लड़ाई नहीं है। किस किस से मांग की है अभी तक आपने? अभी तक देखिए, हम सिंधिया जी को दे चुके हैं, हम कलेक्टर को दे चुके हैं, हम कमिश्नर को दे चुके हैं, महापौर को दे चुके हैं, सभापति को दे चुके हैं। इन सभी को हमने एक एक लेटर दे चुके हैं, बहुत पहले, बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहे हैं। अब उसी के चक्कर में हमने इसलिए उसमें लिखा हुआ है, आदेश की प्रतीक्षा में है। तो ये सारा मामला है। संविधान के निर्माता के तौर पर पेश किया जा रहा है आपकी तरफ से बीएन राव को। एक तरफ दूसरा वर्ग भी है जो अंबेडकर को मानता है। देश में 80% से ज्यादा आबादी ऐसी है, तो अब किस तरह से देखते हैं इस तरह का जो विवाद हो रहा है? जी, मैं फौजी एलपी मिश्रा ग्वालियर से। आज जो तक जो देश के अंदर सच्चाई जो छुपाई गई, रक्षक मोर्चा द्वारा उसको सत्यता को सामने लाया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी को जो है संविधान निर्माता बताते रहे हैं, लेकिन सत्य ये है कि असली में डॉक्टर बीएन राव जो है संविधान निर्माता है। वो उसके अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्होंने संविधान को तैयार भी किया है। और आज उन्हीं का डॉक्टर बीएन राव जो है सही में जो देश के संविधान निर्माता हैं, जो आज तक छिपाया गया, हम उसको उजागर करना चाहते हैं। देश के सामने जो सच्चाई रखना चाहते हैं, ये सत्य है, इसको मानना चाहिए। तो बिना परमिशन इस तरह से उद्घाटन कर देना, लोकार्पण कर देना, तो कहाँ तक ठीक मानते इसको? भाई साहब, बिना परमिशन से हो क्या रहा है? आज हम सिंधिया साहब ने देखा, वहां आवेदन लगाया है, महापौर से कभी से सभी को आवेदन लगा रखा है, ना ही इसको रिजेक्ट करते हैं ना ही अनुमति देते हैं। एक तरफा कब तक चलेगा? बिना अनुमति के रातों रात मूर्ति लग जाती है, 14 से 15 दिन मूर्ति हटा पाते हैं और आज जाकर फिर अनुमति हो जाती है, जबकि कोर्ट के साफ निर्देश है कि कहीं भी महापुरुष की मूर्ति नहीं लगाई जाए। क्या फिर उसके बावजूद भी प्रशासन मनमानी करके लगाएगा? हम शब्द कब तक देखते रहेंगे? जब आज ये लगा हमें कि हमें अनुमति नहीं मिल रही है, ना इसको कोई रिएक्शन आ रहा है, तो आज आकर के हमने ये कदम उठाया, रोड हमने घोषित किया है। जब कोई अनुमति नहीं होगी, बस घोषित करना पड़ेगा। तो प्रतिमा लगे तो कानूनी तौर पर भी नोटिस देंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब कानून की अवहेलना कर रहे हैं, हमने 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में जितने भी आंदोलन किए थे, सम्मान में किए कोर्ट ने, उसी प्रकार हम फिर से आंदोलन करेंगे। जब कोर्ट के मान सम्मान नहीं रख रहे हैं, तो हम किसके लिए करेंगे? हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे इस चीज के लिए। तो आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये पीछे कलेक्टेड परिसर है ग्वालियर का, और जस्ट उसके सामने ही इस तरह के जो पोस्टर्स हैं बीएन राव मार्ग के, वो लगा दिए गए हैं। और ऐसे में अभी फिलहाल रात का समय है, अभी प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे में अब लगातार जो रक्षक मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने इन पोस्टरों को अभी फिलहाल यहाँ लगा दिया गया है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो बीएन राव का जो विवाद है वो थमने का ग्वालियर में नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये विवाद कहाँ जाकर रुकता है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।